नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में अहम भूमिका निभाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है, जनाधार खिसकता जा रहा है, लेकिन क्यों? आखिर बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीतियों की चूक है या कोई गहरी सामाजिक वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे का क्या किया जाए कि बीएसपी दोबारा अपनी खोई ज़मीन हासिल कर सके? चलिए 1989 से लेकर अब तक 2024 के चुनावी नतीजों पर नज़र डालते हैं और वोट प्रतिशत और सीटों की रणनीति के आधार पर बीएसपी की गिरती हुई जनाधार को समझने और विश्लेषण करते हैं। जैसा कि बीएसपी का वोट प्रतिशत इस टेबल के अनुसार समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 1989 से, जब बीएसपी को पहली बार विधानसभा में 13 सीटें मिली थी। फिर 1990 के दशक में कांशीराम और मायावती की जोड़ी ने बहुजन आंदोलन को नई ऊंचाई दी और 1993 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन बना और बीजेपी को रोक दिया गया। फिर मायावती ने 1995 में बीजेपी से गठबंधन कर पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तब बीएसपी का वोट प्रतिशत 11 से बढ़कर 20% तक पहुंच गया। फिर 2007 का चुनाव बीएसपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें ब्राह्मण दलित का समीकरण बना और बीएसपी को अकेले 206 सीटें मिली। चूँकि 2012 में वोट प्रतिशत फिर गिर गया और 25% तक चला गया। फिर 2017 में 22% और 2022 में केवल 12.9% तक चला गया। अब इस नए टेबल द्वारा बीएसपी के लोकसभा में वोट प्रतिशत को समझ सकते हैं। इस तरह से बीएसपी का 1989 से लेकर 2024 तक विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव को सारणी द्वारा हम वोट प्रतिशत और सीटें जीती गई सीटों को हम देखे हैं। धन्यवाद।